हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। वचन नंबर। बच्चों, कुछ चित्र दिए गए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। आकाश में एक चांद है। आकाश में अनेक तारे हैं। उपर्युक्त दिए गए वाक्यों में एक और अनेक से चांद और तारों की संख्या का बोध हो रहा है। इस प्रकार के संख्याबोधक शब्दों को व्याकरण में वचन कहा जाता है। बच्चों, वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह संख्या में एक है या अधिक से वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं। एक एकवचन, दूसरा बहुवचन। एकवचन क्या होता है? जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एकवचन कहते हैं, जैसे चिड़िया, पुस्तक, घड़ी। बहुवचन क्या होता है? जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे चिड़ियाँ, पुस्तकें, घड़ियाँ। बच्चों, यह भी जानें, वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे चूहा भाग रहा है, चूहे भाग रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप बदल गए हैं। इस वाक्य में चूहा का वचन बदलने से चूहे हुआ, तो उससे क्रिया का रूप बदलकर रहा है से रहे हैं हो गया। कुछ संज्ञा शब्द एकवचन और बहुवचन में एक समान ही रहते हैं, जैसे बादल, आदमी, घर, पानी, पेड़, मंदिर आदि। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, केश, होश आदि। सांप को देखते ही मेरे प्राण निकल गए, मैंने भगवान के दर्शन किए। अगर शब्द के अंत में ई या ऊ है तो वचन बदलते समय ई का ई और ऊ का ऊ हो जाएगा, जैसे कली, कली, कलियां, वधू, वधुएं। कुछ संबंध बताने वाले संज्ञा शब्द दोनों वचनों में एक समान होते हैं, जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा, पिता आदि। अगणनीय संख्या जिसे गिना नहीं जा सकता का बहुवचन रूप नहीं बनता है। जैसे बच्चों, जिन संख्याओं को हम नहीं गिन सकते उनका हम बहुवचन नहीं कर सकते, जैसे पानी, चीनी, दूध आदि। यहाँ कुछ एक वचन और उनके बहुवचन दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं वचन तालिका। एक वचन और उसका बहुवचन। डंडा, डंडे, आँख, आँखें, राह, राहें, मुर्गा, मुर्गे, पंखा, पंखे, झंडा, झंडे, कमीज, कमीजें, रात, रातें, बहू, बहुएं, वधू, वधुएं, माला, मालाएं, कक्षा, कक्षाएं, चिड़िया, चिड़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, कौआ, कौए, रुपया, रुपये, बूंद, बूंदें, बच्चा, बच्चे,
गमला गमले, कटोरी कटोरियाँ, बहन बहनें, पौधा पौधे, पुस्तक पुस्तकें, घड़ी घड़ियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, कहानी कहानियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, टोपी टोपियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, मछली मछलियाँ। तो बच्चों, आपने सीखा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संख्या में एक का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। संख्या में अनेक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।